friends and welcome to my channel. Today we are gonna talk about ordinary English. So let's get started. So friends, हमारे मन में हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश बोलने के लिए किस तरीके की इंग्लिश सीखनी चाहिए. आई मीन टू से बहुत लोग डायरेक्टली एडवांस्ड इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं एंड डायरेक्टली एडवांस्ड इंग्लिश सीखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें इंग्लिश बोलनी है तो हमें एडवांस्ड वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, बट ऐसा नहीं है. अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आप सिंपल इंग्लिश भी बोल सकते हो. आप बेसिक वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, इजी वर्ड्स बोल सकते हो एंड इस तरीके से आप नॉर्मल वे में भी इंग्लिश बोल सकते हैं. आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स कि जब भी मैं इंग्लिश बोलती हूँ तो मैं बहुत ही ऑर्डिनरी इंग्लिश बोलती हूँ. मैं बहुत ही इजी एंड बेसिक वर्ड्स यूज़ करती हूँ सो दैट हर किसी के लिए समझना इजी हो एंड मुझे भी बोलने में डिफ़िकल्टी ना हो. हम चाहें तो एडवांस्ड इंग्लिश भी बोल सकते हैं, बट अगर हम कॉन्वर्जेशन इजी रखना चाहते हैं तब हम ऑर्डिनरी इंग्लिश बोल सकते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमें इंग्लिश बोलना है तो हमें एडवांस्ड स्पीकर्स की तरह ही बोलना है. हम चाहें तो नॉर्मल इंग्लिश भी इजीली बोल सकते हैं. उसके लिए हमें क्या करना है ना, हमें अपनी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है एंड वोकैबलरी में आपको एडवांस्ड वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आप बहुत ही सिंपल, इजी एंड बेसिक वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. इसी तरीके से आप बेसिक एंड सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं. आपको अगर एडवांस्ड इंग्लिश बोलने में डिफ़िकल्टी होती है तो आपको एडवांस सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत नहीं है. उसके बदले आप चाहें तो इजी सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं एंड इस तरीके से आप इजी वर्ड्स, इजी वर्ब्स, वोकैबलरी, इजी सेंटेंसेस, इन सब चीज़ों का यूज़ करके बहुत ही सिंपल वे में इंग्लिश इजीली बोल सकते हैं. फिर कुछ टाइम बाद जब आपको लगेगा कि आप इजीली इंग्लिश बोल पा रहे हैं एंड आपको अपना लेवल अप कर देना चाहिए, तब आप इजी लैंग्वेज बोलने के बदले एडवांस्ड इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं. उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको एडवांस्ड वर्ड्स सीख लेने हैं, एडवांस सेंटेंसेस सीख लेने हैं, फ्रेजेस, इडियम्स, ये सारी चीज़ें अपनी लैंग्वेज में ऐड कर लेनी है एंड इस तरीके से प्रैक्टिस करते करते आप इजीली एडवांस्ड इंग्लिश भी बोल पाएंगे. बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एडवांस्ड इंग्लिश ही बोलना है या फिर एडवांस्ड स्पीकर्स की तरह ही इंग्लिश बोलना है. आप नॉर्मल इंग्लिश भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी इंग्लिश भी बोल सकते हैं. बहुत बार ना फ्रेंड्स हमारे मन में कन्फ्यूजन होता है जब हम किसी पर्सन को सुनते हैं इंग्लिश बोलते वक्त, तो हमें लगता है कि ये बहुत ही एडवांस्ड वे में इंग्लिश बोल रहा है. अगर हमें भी इसके साथ कॉन्वर्जेशन करना है तो हमें भी उसी लेवल के जैसे इंग्लिश बोलना पड़ेगा. बट ऐसा नहीं है. आप इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं. आप बहुत ही ऑर्डिनरी इंग्लिश बोलकर कॉमन वर्ड्स यूज़ करके भी कॉन्वर्जेशन अच्छे से कर सकते हैं. हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमारी बात जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं उसे इजीली समझ में आ जाए. फिर भले ही हम ऑर्डिनरी वर्ड्स यूज़ करें, कॉमन वर्ड्स यूज़ करें, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. सो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर वोकैबलरी, ग्रामर, वर्ड्स, वर्ब्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, सेंटेंसेस से रिलेटेड वीडियोस डाल रखे हैं. तो आप प्लीज़ जा करके वो वीडियोस भी एक एक करके देख लीजिएगा. उससे क्या होगा ना, आपकी ग्रामर, वोकैबलरी, ये सारी चीज़ें स्ट्रांग हो जाएगी. जब ये सारी चीज़ें स्ट्रांग हो जाएगी तब आपको इंग्लिश बोलना बहुत ही ईजी लगेगा एंड फिर आप उन सारे वर्ड्स एंड वोकैबलरी, सेंटेंसेस के साथ ईजीली इंग्लिश बोल पाएंगे. बट आप ऑर्डिनरी इंग्लिश बोलें या फिर एडवांस्ड इंग्लिश बोलें, उन सब का एक ही की पॉइंट होता है कि आपको प्रैक्टिस करती रहनी है. अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे, आपको हेजिटेशन नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टनर होगा तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे. आप मिरर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप अकेले में अपने आप से भी बात कर सकते हैं, आप मॉक कॉन्वर्जेशन भी कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी के साथ प्रैक्टिस करनी है तो फिर आप किसी भी पर्सन के साथ इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ साथ. आई मीन टू से आप अपनी नेटिव लैंग्वेज अगर बोल रहे हैं तो उसके बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स ऐड कर दीजिए धीरे से. उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़े थोड़े इंग्लिश सेंटेंसेस यूज़ करिए अपने कॉन्वर्जेशन के बीच बीच में
एंड इस तरीके से आप किसी भी पर्सन के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा इंग्लिश बोलने में। ज़रूरी नहीं है कि जब हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें तो हम एक पर्सन को बुलाएं, उसके पास बैठें एंड देन प्रैक्टिस करें। हम रोज़ाना बहुत लोगों से मिलते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं उस वक्त आप चाहें तो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के साथ साथ उसमें कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हैं इंग्लिश के। आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज के बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करने हैं, फिर आप किसी भी पर्सन के साथ बात क्यों ना कर रहे हों। इसी तरीके से आपको अपने कॉन्वर्सेशन के बीच बीच में सेंटेंसेस भी यूज़ करने हैं। जो सेंटेंसेस आप सीखते हैं बस उन्हीं सेंटेंसेस को आपको अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते जाना है, डेली डेली प्रैक्टिस करते जानी है एंड इस तरीके से आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। आपका हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, हेजिटेशन दूर हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे एंड इंग्लिश बोलने की आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। सबसे ज़रूरी बात यही है फ्रेंड्स कि हमें इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहना है, हमें भूलना नहीं है इंग्लिश बोलना, हमें अपनी हैबिट बनानी है इंग्लिश बोलने की। तो हैबिट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कोई भी काम जब हम रोज़ रोज़ करते हैं तो उसकी हैबिट बन जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है ना, आप जितना भी नॉलेज गेन कर रहे हैं उन सारे नॉलेज को, उन सारी चीज़ों को आपको अपनी प्रैक्टिस में लाना है। आपको उन सब चीज़ों की बोलने की कोशिश करनी है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है एंड इस तरीके से आप जितनी भी चीज़ें सीख रहे हैं अगर आप डेली उन चीज़ों को बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने की हैबिट होती जाएगी एंड आप इजी वर्ड्स के साथ कॉमन इंग्लिश इजीली बोल सकते हैं। आप ऑर्डिनरी इंग्लिश बिल्कुल इजीली बोल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एडवांस इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। आप इजीली नॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करके इंग्लिश बोल सकते हैं। So friends, that's it for today's video. I hope you all found this information useful. So if you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching the video.